जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT हमारा पर्यावरण पाठ पुस्तक में पाठ 6 मुझे ताज़ा खाओ इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 ज्ञानेंद्रियों के कमाल के प्रश्न उत्तर को कर लिया था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आप लोग आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो बच्चा चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है मुझे ताज़ा खाओ। तो यह पाठ प्रारंभ होता है जिसमें सभी बच्चे एक पिकनिक जाते हैं। पिकनिक में वे खूब मज़ा करते हैं और मज़ा करते करते उन्हें भूख लग जाती है। सभी बच्चे एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। सभी अपना अपना टिफ़िन खोलते हैं तो उसमें मोहित, शोभित, गीता, अहमद और निकार एक ग्रुप में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सबसे पहले मोहित अपना टिफ़िन खोलता है। मोहित बोलता है, मेरी मम्मी ने मुझे पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी दी है। शोभित बोलता है, मेरे टिफ़िन में चाउमीन और केक है। गीता बोलती है, मैं तो आलू के चिप्स, बिस्किट और चॉकलेट लाई हूँ। अहमद बोलता है, मैं तो छिलका रोटी और ढुसका लाया हूँ। इसी तरह निगार बोलता है कि मेरी मम्मी ने मुझे ब्रेड आमलेट और रसगुल्ले दिए हैं। फिर जब मोहित अपनी सब्ज़ी को देखता है तो उसकी सब्ज़ी ऐसा लगता है कि ख़राब हो गया। मोहित बोलता है कि अरे मेरी सब्ज़ी लगता है ख़राब हो गई है। तो सभी बच्चे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम इतने इतने खाना लेकर आए, तुम हम सभी से शेयर करके खा लो, तुम हम सभी ला खाना लेकर के खा लो। फिर सभी बच्चे उसे अपना खाना देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहित को कैसे पता चला कि उसकी सब्ज़ी खराब हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सब्ज़ी की महक से मोहित को पता चला कि उसकी सब्ज़ी खराब हो गई है। आप आमतौर पर भी यह देखोगे कि जब भी आपके घर में सब्ज़ी खराब हो जाती है तो उस सब्ज़ी से एक अलग ही महक या दुर्गंध आने लगती है। उससे आपको पता चलता है कि यह सब्ज़ी खराब हो गई है। या फिर सब्ज़ी में कुछ ऐसा चिपचिपा लार जैसा उसमें जम जाता है। अब जब सब्ज़ी को उठाओगे तो उसमें एक लार जैसा लगेगा, ठीक है। उससे भी पता चलता है कि सब्ज़ी खराब हो गई है। तो दूसरा प्रश्न है, मोहित अगर ख़राब सब्ज़ी खा लेता तो क्या होता। इसमें लिखेंगे, ख़राब सब्ज़ी खाने से मोहित बीमार पड़ जाता, ठीक है। कोई भी सब्ज़ी, खराब चावल, खराब दाल आप खाओगे तो आपको क्या होगा, वो चीज़ आपको ख़राब ही करेगी और आप बीमार पड़ जाओगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की बातचीत से खूब सारे व्यंजनों का पता चलता है। उन सभी के नाम लिखो और चर्चा करके पता करो कि वे किन चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है। तो लिखिए इसका आंसर। पहले लिखिए पूड़ी। पूड़ी आटा से बनाया जाता है। चाउमीन मैदा और आटा को मिलाकर बनाया जाता है। आलू चिप्स आलू से बनाया जाता है। बिस्किट मैदा से बनाया जाता है। तो ये आप लोग लिख लीजिए बच्चा। अगला प्रश्न है, बच्चों ने मोहित को अपना अपना खाना लेने को कहा, तुम उनकी जगह होते तो क्या करते। तो यहाँ पे लिखिएगा बच्चा कि मैं भी अपने टिफ़िन में लाई खाने की चीज़ें मोहित के साथ मिल बांट कर खाता, ठीक है। यहाँ पे ये आपको लिख लेना है। तो चलिए इसके आगे के प्रश्न करते हैं। आगे प्रश्न है, लिखो। बड़ों से पूछकर नीचे दिए गए स्थानों में उन खाद्य पदार्थों के नाम, यहाँ पे हमें लिखना है। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है। अब आप यह अपने से सोचिए कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बनती है जो आप 2-3 दिन से ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रोटी, दाल, भात, सब्जी। ये चीज़ें हमारी घर में रोज़ बनती है। रोज़ क्यों बनती है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम सीधा एक दो डेगची बना दिए, पूरा ज़्यादा में बना के रख दिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाती है। तो जब हम इसे नहीं रख सकते तभी तो हमें इसे डेली बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए रोटी, दाल, भात और सब्ज़ी। अगला प्रश्न है, दो जो हफ्ते भर ख़राब नहीं होती,
कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिस्कुट, लड्डू, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सेवई, जो सेव होता है छानने वाला, उसकी बात करूं, या फिर निमकी की बात कीजिए, तो ये सभी चीज़ें हफ्ते भर ख़राब नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जो वर्ष भर ख़राब नहीं होती है, बताइए कौन सी ऐसी सामग्री आपके घर में है खाने की जो वर्ष भर ख़राब नहीं होती है? तो अचार, ठीक है, अचार वर्ष भर ख़राब नहीं होगी। किशमिश, काजू, बादाम, ये खाद्य पदार्थ की चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ष भर भी रखें तो ख़राब नहीं होती है। तुम्हारे घर में खाना ख़राब हो जाता है तो तुम क्या करते हो? अब ये आप लोग से अपने से सोचिए। मान लीजिए आपने दाल चावल आपके घर में बना है, और कई बार क्या हुआ कि आप लोग उसे नहीं ख़त्म कर पाए, खाना ख़राब हो गया, तो उस ख़राब खाने को आप क्या करोगे? आप पालतू जानवर को भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि पालतू जानवर भी वह खाना खाएगा तो वह बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या करेंगे हम लोग? तो लिखेंगे यहाँ पे, मैं उसे कंपोस्ट के गड्ढे में डाल देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सब्जी के छिलके, ठीक है, कटे फटे फल वहाँ उस गड्ढे में डालते हैं, उसी गड्ढे में उस खराब खाने को भी डाल देना है। ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न क्या करते हैं? अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या तुम भी अपनी थाली में जूठा छोड़ते हो? क्यों? तो बच्चा, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि थाली में जूठा छोड़ना चाहिए। हमें जितना ही भूख है उतना ही थाली में खाना लेंगे, क्योंकि आप ऐसा देखोगे कि कई बच्चे, हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपको समय पर भोजन मिल जा रहा है, आप समय से उसे खा पा रहे हो। लेकिन भारतवर्ष में, चाहे विश्व में, बहुत से ऐसे बच्चे हैं बच्चा जिसको समय पर खाना नहीं मिल पाता है। तो आप उस चीज़ को समझो और थाली में उतना ही भोजन लीजिए जितना कि आप खा सको। यहाँ पे लिखेगा, नहीं, मैं अपनी थाली में जूठा नहीं छोड़ता। यदि आप बच्ची हो तो लिखोगे, बेटा आप नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं उतना ही खाना लेता हूँ जितना मैं खा सकता हूँ, ठीक है। यदि आप बच्ची हो तो लिखोगे, नहीं, मैं थाली में जूठा नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं उतना ही खाना लेती हूँ जितना मैं खा सकती हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या तुम भी इधर उधर खाना गिरा देते हो? क्यों? तो लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, मैं इधर उधर खाना नहीं गिराता, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई पसंद है। आप एक जगह बैठ के खाओगे, हो सकता है उसमें खाने के समय एक दो चावल के दाने या एक दो रोटी के टुकड़े गिर जाए, तो आप उसे समेट के एक ही जगह उठा लोगे। अब आप थाली में लेके एक जगह घूम घूम के खाओगे तो कई जगह गिरेगा। तो आपको ऐसा कहीं नहीं करना है कि आपको हर तरफ गंदगी फैल जाए। आपको एक जगह बैठकर खाना है, तो क्या होगा, ऐसे में पूरा साफ सुथरा रहेगा। अगला प्रश्न है, क्या अगर तुम्हारे मित्र खाना जूठा छोड़ते हैं या उधर उधर फेंक देते हैं तो तुम क्या करते हो? तो यहाँ पे लिखिएगा बच्चा, मैं उसे ऐसा करने से मना करता हूँ और उसे खाने का महत्व बताता हूँ, ठीक है। यदि आप अपने विद्यालय में भी आपको भोजन मिलता है तो आप अपने थाली में उतना ही भोजन लीजिए बच्चा जितना कि आपको आवश्यकता है। ये नहीं कि पूरा थाली में भर के ले रही हैं और फिर बाद में उसे फेंक दे रहे हैं, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप उतना ही लीजिए जितना आपको आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें ठेले खोमचे की चीज़ें खाने से रोकते हैं? वह तुम्हें ऐसा करने से क्यों रोकते हैं? कई बार आप देखोगे कि आप बोलोगे अपने माता पिता से कि मुझे ये चीज़ चाहिए जो ठेले में बेचने आया है, तो आपके माता पिता रोकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वे आपको मना कर दे कि नहीं खाओ, उन्हें आपके स्वास्थ्य का ख्याल है, ठीक है। वे आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं बच्चा, कि कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ ना खा लो जो आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाले, आप बीमार पड़ जाओ, इसीलिए वे ऐसा करते हैं। लिखेंगे, हाँ, वे ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्हें हमारे स्वास्थ्य का ख्याल होता है। ये हम लोग इसका आंसर में लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए तुम क्या क्या करोगे? तो यहाँ पे लिखिएगा, मैं अपने विद्यालय में प्रतिदिन झाड़ू लगाऊंगा,
बच्ची हो तो लिखिएगा लगाऊंगी, या आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से आपने यहाँ पे कर लीजिएगा। प्लास्टिक को डस्टबिन में डालूंगा, सभी बच्चों को साफ सफाई करने के लिए जागरूक करूँगा। ठीक है। अब अगला मैं यहाँ एक टॉपिक दे रखा है कि रूपा ने केक नहीं खरीदा। कहानी क्या होती है कि रूपा केक खरीदने जाती है, तो वह जब केक लेती है तो दुकानदार उसे एक पैकेट देता है। रूपा उस पैकेट की जांच पड़ताल करती है तो पाती है कि उसमें जो बिंदी है वो हरी रंग की नहीं है बल्कि भूरे रंग की है, और उसमें जो उपयोग की तिथि दे रखी है वो बहुत पुरानी है। तो रूपा केक नहीं खरीदती है। प्रश्न यहाँ पे है कि आपस में चर्चा करके पता करो कि रूपा ने केक क्यों नहीं खरीदा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वह केक खराब हो गया था। यह कैसे पता चला हमें? क्योंकि वह जो बिंदी थी वो भूरी थी, दूसरी उपयोग करने की अंतिम तिथि बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसीलिए वह केक खराब हो गया था। दूसरा प्रश्न है खाद्य सामग्री पर हरी, लाल तथा भूरी बिंदियाँ क्यों बनी होती है, उनका क्या अर्थ होता है? तो उनका अर्थ होता है बच्चों उस खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, वह खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को बताती है। यदि हरी बिंदी है तो वह खाद्य सामग्री उच्च दर्जे का है, बहुत ही अच्छा है, और यदि बिंदी भूरी है, लाल है, तो वह अच्छा नहीं है। यहाँ लिखेंगे वह सामान की गुणवत्ता को बतलाती है। खाद्य सामग्री के पैकेट पर तिथि क्यों लिखी रहती है? तो यहाँ लिखेंगे खाद्य सामग्री के पैकेट पर अंकित तिथि खाद्य सामग्री के अंतिम उपयोग दिनांक को बताती है। यह बताती है कि यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक उपयोग की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप यदि ब्रेड लेने जाते हो तो उसमें महीने का नाम और ईस्वी लिखा हुआ होता है कि इतने महीने तक आप इसको प्रयोग कर सकते हो। या फिर आप दवाई लेने जाओ, दूध लेने जाओ, तो उसमें अंतिम दिनांक लिखा ही होता है, और आपको यह चेक करके भी लेना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। कुछ खाद्य सामग्री के रैपर जमा करो और देखो कि उस पर क्या क्या लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उस पर खाद्य सामग्री का वज़न, वह कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, यह लिखा होता है। उसे बनाने में लगा पदार्थ कि किन किन पदार्थों से मिलकर यह बना है। खाद्य सामग्री की कीमत, उसके अंतिम उपयोग का दिनांक लिखा हुआ होता है। ये यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है क्या दूध और दवाइयों के पैकेट पर भी यह सब लिखा होता है? तो लिखेंगे हाँ, दूध और दवाइयों के पैकेट पर भी यह सब लिखा हुआ होता है। ठीक है, यह तो इम्पोर्टेंट है, तो दूध और दवाई पर भी तो यह होगा। तुम रूपा की जगह होते तो तुम रूपा की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम भी इतनी जांच पड़ताल करते? जी बिल्कुल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हाँ, मैं भी जांच पड़ताल करता। पैकेट लौटाने पर दुकानदार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी? सोचो और अभिनय करके बताओ। तो लिखिएगा पहले तो उसने मना किया होगा कि नहीं जी, या तो लिखा हुआ होता है बेटा आप ले जाओ, परंतु रूपा ने कहा कि नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए, तो फिर वह वापस लेकर फिर उसे दूसरा पैकेट दे दिया होगा। वही चीज़ लिखेंगे कि मैं पहले तो उसने मना किया होगा, फिर वह रूपा को दूसरा केक का पैकेट दे दिया होगा। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 6 मुझे ताज़ा खाओ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 7 खेती किसानी के प्रश्न उत्तर को करेंगे। उससे पहले आप लोगों के एक यहाँ पे कुछ बुझावल है जिसमें पूछा गया है हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, झम्मन जी के बाग में दुशाला ओढ़ के खड़ी थी। इस पहेली का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।